आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एक्सेल रिलेटेड ऑफिस वर्क में आपकी वर्किंग स्टाइल को इन्हेंस करेंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं इनके बारे में जानते सभी हैं, लेकिन यूज कैसे करना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। पहली टेक्निक को डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है। इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इस डेटा को कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं कि इस डेटा में जो कॉलम की विड्थ थी, मतलब कॉलम की जो चौड़ाई है, वह चौड़ाई इस डेटा में जो अभी पेस्ट किया है इसमें डिस्टर्ब हो गई है। सीरियल नंबर के कॉलम की विड्थ ज़्यादा हो गई। इधर एम्प्लॉय नेम की जो कॉलम विड्थ है वो भी डिस्टर्ब हो गई। इसके सभी कॉलम की विड्थ एक साथ कैसे सेट करेंगे, इसे हम एक शॉर्टकट से सीखेंगे। ये जो डेटा आपने कॉपी किया है ये अभी कॉपीड है, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्टिव है। इसका मतलब इस डेटा पर अभी कॉपी कमांड एक्टिव है। जो डेटा पेस्ट किया है उसे वापस से कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन प्रेस करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब आप कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट डेटा की विड्थ सेकंड डेटा में आ जाएगी। अब हम ओके पर प्रेस करेंगे। अब आप देख पाएंगे कि सभी कॉलम की कॉलम विड्थ एक साथ पहले वाले डेटा की जैसे हो गई है। अब हम नेक्स्ट टेक्निक स्टार्ट करते हैं। इस पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इसे हम चाहते हैं कि इस डेटा में जो बॉर्डर्स हैं ये डेटा पेस्ट तो हो लेकिन बिना बॉर्डर के पेस्ट हो। इसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल फंक्शन ओपन करना है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, और यहाँ जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस वाले फंक्शन पर क्लिक करना है, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। इस पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं डेटा पेस्ट हो गया लेकिन इस पे बॉर्डर नहीं है। लेकिन फिर से इसमें वही प्रॉब्लम है कि कॉलम की विड्थ चेंज हो गई है। अब हम कॉलम विड्थ को सेट करना चाहते हैं। डेटा पहले से ही कॉपी है, पेस्ट स्पेशल फंक्शन को ओपन करेंगे, कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे। पूरा डेटा हमारा अरेंज हो गया है और इसके ऊपर बॉर्डर नहीं है। तो जब आपको डेटा बिना बॉर्डर के पेस्ट करना है तो आप पेस्ट स्पेशल फंक्शन को यूज करेंगे। चलिए अब हम थर्ड टेक्निक को सीखते हैं। ये स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शीट है। इसमें 15 तारीख वाले कॉलम में देखेंगे तो इसमें प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, एब्सेंट, इस तरह का डेटा फिल है। तो आप यहाँ एक ऑप्शन देखेंगे, ये एरो बॉक्स। इस एरो बॉक्स का मतलब है कि इस पूरे कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्टिव है। एरो बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिस डेटा की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है वो पूरा डेटा ओपन हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इस स्टूडेंट के सामने ये प्रेजेंट है, लीव पर है या एब्सेंट है, क्या टाइप करना है, तो आप सिंपली क्लिक करते जाइए, डेटा फिल होता जाएगा। वापस से ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक किया, ये लीव पर है, एल प्रेस कर दीजिए। इस तरह से आपको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू आप इसे फिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ सीखेंगे कि जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट इस कॉलम में एक्टिव है उसे इस कॉलम में कैसे एक्टिव किया जाए, या एक साथ सभी कॉलम में कैसे एक्टिव किया जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्टिव है उसे कॉपी करेंगे और जिस सेल में आपको या जिन कॉलम्स में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट लानी है उन सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल फंक्शन ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। यहाँ आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, डेटा वैलिडेशन। इस पर क्लिक करेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे। अब आप देखिए, किसी भी सेल में जाइए, आपके पास एरो बॉक्स साथ में आता जाएगा। अब मुझे इस सेल में डेटा फिल करना है, ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करेंगे, एब्सेंट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पेस्ट स्पेशल फंक्शन के थ्रू आप डेटा वैलिडेशन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने का मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाकर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं ये वहां से आप सीख लीजिए। अब हम नेक्स्ट ट्रिक सीखते हैं। ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज का डेटा दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हमें और दूसरे एम्प्लॉयज का डेटा फिल करना है, लेकिन फॉर्मेट यही रहना चाहिए। हम फॉर्मेट वापस बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आपको जिस भी डेटा का फॉर्मेट लेना है, पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और मुझे ये फॉर्मेट इसके नीचे पेस्ट करना है। कर्सर नीचे की सेल में लाएंगे,
कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन प्रेस करेंगे। अब मुझे सिर्फ यहाँ फॉर्मेट चाहिए, डेटा नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन है फॉर्मेट्स, इस पर क्लिक करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे। आपके सामने प्रीवियस डेटा का सिर्फ फॉर्मेट ही पेस्ट होगा, डेटा पेस्ट नहीं होगा। अब आप इसमें अपना मनचाहा कोई भी डेटा फिल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टेक्निक सीखते हैं। ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट है और ये इसमें लास्ट लास्ट कॉलम में सभी मार्क्स का टोटल दिया हुआ है। मुझे ये टोटल किसी अलग कॉलम में पेस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, सभी नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और मुझे यहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ कर्सर लाएंगे, कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे, डेटा पेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये सभी डेटा जीरो हो गया। ये इसलिए जीरो हुआ है कि ऊपर जो टोटल दिया हुआ है उसमें आप यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। मतलब ये जो टोटल है वो पहले वाले सेल्स का जो डेटा है का टोटल है। लेकिन जब हमने यहाँ पेस्ट किया तो इनसे पहले वाले सभी सेल्स ब्लैंक हैं, इसलिए यहाँ जीरो आया। अब आप इस पर कर्सर लाइए और आप देखेंगे तो यहाँ वैल्यू पेस्ट नहीं हुई, यहाँ फॉर्मूला पेस्ट हुआ है। फॉर्मूला बार में देखिए, यहाँ फॉर्मूला पेस्ट हुआ है, लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेटा को वापस से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और जहां पेस्ट करना है कर्सर वहां लाएंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन प्रेस करेंगे, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए, ना कि फॉर्मूला, इसलिए आपको वैल्यू पर क्लिक करना है और ओके बटन प्रेस करना है। अब आप यहाँ देखिए कि आपके पास ओनली वैल्यू पेस्ट हुई है। यहाँ फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ भी फॉर्मूला नहीं आया है, सिर्फ वैल्यू आई है। अब हम नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने एक वापस स्टूडेंट की मार्कशीट ली है। इसमें सभी सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल लास्ट में दिया हुआ है। यह टोटल सम फॉर्मूला से किया है। हम चाहते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हो और एक नए स्टूडेंट की मार्कशीट क्रिएट हो। हमें इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन प्रेस करेंगे। हमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। तो फॉर्मूला वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हुआ है। मैं यहाँ 10 फिल करता हूँ, इसमें 20 फिल करता हूँ, इसमें 15 फिल करता हूँ, इसमें 40 फिल करता हूँ, इसमें 20 फिल करता हूँ। आप देखिए ऑटोमेटिक सम होता जा रहा है। इस तरह से आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट की मार्कशीट है और उसके कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ दिए हुए हैं। हम सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स में 5 मार्क्स एक साथ ऐड करना चाहते हैं। जो भी मार्क्स आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, जोड़ना है या घटाना है, उसे किसी भी एक सेल में टाइप कर लीजिए। मुझे 5 मार्क्स ऐड करना है, मैंने 5 टाइप किया। अब इसे मैं कॉपी करूंगा और जिन जिन मार्क्स में, जिन जिन सब्जेक्ट के मार्क्स में मुझे ये ऐड करना है, उन्हें मैं सभी को सेलेक्ट कर लूंगा। मुझे हिंदी से लेकर सोशल साइंस तक के सभी स्टूडेंट्स के सभी मार्क्स में 5 मार्क्स ऐड करने हैं। तो मैंने सभी मार्क्स सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन प्रेस करूंगा। अब यहाँ ऑपरेशन में आप देखेंगे एक ऑप्शन है ऐड, ऐड पर क्लिक करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स में 5 मार्क्स ऐड एक साथ हो जाएंगे। इस तरह से आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे अब वापस से 5 मार्क्स माइनस करने हैं, तो मैं 5 पर कर्सर लाऊंगा, इसे कॉपी करूंगा, सभी मार्क्स को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन प्रेस करूंगा और यहाँ सब्सट्रैक्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे। सभी में से 5 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। इस टूल का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब हम इतनी जबरदस्त टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आपके एक्सेल वर्क में परेशान भी करती है और इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। इस टेक्निक का एक इजी यूज है, बहुत ही सरल है। पहले इसे सीख लेते हैं। मेरे पास ये मार्क्स दिए हुए हैं, मुझे इन सभी मार्क्स में 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो इस सेल में 5 टाइप कर लेंगे, इसे कॉपी करेंगे। तो इन सभी मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन प्रेस करेंगे और मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पर आकर इसे सेलेक्ट करेंगे
ओके बटन प्रेस करेंगे। सभी मार्क्स में 5 का मल्टीप्लाई हो गया है। मेरा उद्देश्य 5 मल्टीप्लाई करने का नहीं था। ये तो इसका बेसिक यूज है। इसका एक जबरदस्त जो यूज है, अब उसे सीखते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं। ये सभी नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में हैं। कोई नंबर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइप करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अपस्ट्रॉपी की प्रेस करेंगे। कोई भी नंबर आप टाइप करेंगे। जैसे मुझे 515 लिखना है, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया। अब आपके पास सारा नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में है। आप इसका सम चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सम फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल सम, टैब बटन प्रेस करेंगे, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिन भी नंबर्स का सम करना है, उन सभी को सेलेक्ट करेंगे और एंटर हिट करेंगे। लेकिन यहाँ जो सम आया है वो जीरो आया है। जीरो इसलिए आया है कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हमेशा वैल्यू में होता है, ना कि टेक्स्ट में। यहाँ सभी नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अब हम इन सभी नंबर्स को एक साथ वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं इन सभी नंबर को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, ये और ये नंबर सेम है, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अब मुझे ये वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करने हैं। आपको किसी भी एक ब्लैंक सेल में 1 टाइप करना है और इस 1 को कॉपी करना है। सभी नंबर्स को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी प्रेस करना है और मल्टीप्लाई पर क्लिक करना है। अब ओके बटन प्रेस करना है। सभी नंबर जो टेक्स्ट फॉर्मेट में थे, वो सभी वैल्यू फॉर्मेट में हो गए। अब आप इनका सम कर पाएंगे। अब हम यहाँ सम करते हैं। इक्वल SUM, टैब बटन प्रेस करेंगे, सभी नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे और एंटर हिट करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ इनका सम आ जाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट को वैल्यू में कन्वर्ट करने की ये सबसे बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक है। अब हम नेक्स्ट पेस्ट स्पेशल की बहुत जबरदस्त ट्रिक को सीखने वाले हैं। यहाँ हमारे पास कुछ अमाउंट दिया हुआ है। ये जो अमाउंट है वो लाख में है। जैसे फर्स्ट अमाउंट है 7,721 लाख। सेकंड अमाउंट है 1,317 लाख। 7,721 लाख का मतलब होता है 77 करोड़ 21 लाख। अब या तो आप 77 के बाद पॉइंट लगाइए, तो सभी में मैनुअली करना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका होता है। आपको मैं इसका बेसिक समझा देता हूँ, फिर आपको कोई भी वैल्यू किसी में भी कन्वर्ट करनी है तो आप इजीली कर पाएंगे। देखिए, लाख में कितनी जीरो होती हैं? 5 जीरो होती हैं। यहाँ मैं 5 टाइप कर रहा हूँ। और करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? 7 जीरो होती हैं। अब ये जो डेटा है वो हमारे पास लैख में है। इसे करोड़ में कन्वर्ट करना है। तो लैख में तो आपके पास ऑलरेडी है, करोड़ में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दोनों में कितने जीरो का डिफरेंस है? ये 5 है और ये 7 है। 2 जीरो का डिफरेंस है, मतलब 100 का डिफरेंस है। एक सेल में 100 टाइप करना है, उसे कॉपी करेंगे। पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे जो आपको करोड़ में कन्वर्ट करना है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ ऑप्शन है डिवाइड, इस पर क्लिक करेंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे। अब आप देखिए, पूरा डेटा करोड़ में कन्वर्ट हो गया है। डेसिमल के बाद यहाँ हम टू वैल्यू रखेंगे। तो इसको सभी को सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और डिक्रीज डेसिमल, इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देखिए, डेसिमल के बाद टू वैल्यू बचेंगी। अब आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली। 77.21 करोड़, 13.17 करोड़, 11.46 करोड़। इस तरह से आप करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रिक सीखते हैं। ये हमारे पास डेटा है, हमें ये ट्रांसपोज फॉर्म में पेस्ट करना है। इसके लिए इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। हमें ये यहाँ पेस्ट करना है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन है ट्रांसपोज, इस पर क्लिक करेंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे। इसके सभी कॉलम्स की विड्थ को सेट कर लेते हैं। इसका एक शॉर्टकट होता है LHOI। सभी कॉलम ऑटो फिट हो गए हैं। अब आप इस डेटा में देखिए, जो हेडिंग्स थी सेकंड सीट में वो कॉलम बन गए और फर्स्ट सीट में जो डेटा कॉलम में था वो रो फॉर्म में सेट हो गया। इसे ट्रांसपोज फॉर्म बोलते हैं। अब हम लास्ट टेक्निक डिस्कस करते हैं। इस डेटा में आप देखेंगे एम्प्लॉयज का बैंक नेम दिया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कुछ एम्प्लॉयज के बैंक नेम इनकरेक्ट हैं।
उन्हें हमें करेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक कॉलम में उनके करेक्ट बैंक नेम टाइप करने हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट यहाँ फर्स्ट एम्प्लॉय का एसबीआई बैंक है, लेकिन इसका करेक्ट बैंक एक्सिस है, एक्सिस टाइप करेंगे। थर्ड एम्प्लॉय का बैंक नेम पीएनबी है, लेकिन इसका करेक्ट बैंक नेम एचडीएफसी है। और फिफ्थ एम्प्लॉय का करेक्ट बैंक नेम एसबीआई है। अब हम चाहते हैं ये जो करेक्ट किए हुए बैंक नेम हैं इनको कॉपी करें और इस कॉलम में पेस्ट करें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो ब्लैंक्स हैं वो भी कॉपी पेस्ट हो जाएंगे और पुराने डेटा में वो ओवरलैप हो जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ करेक्ट बैंक नेम ही पेस्ट हो। इसके लिए आपको ये कॉलम सेलेक्ट करना है, इसे कॉपी करेंगे और बैंक नेम वाले कॉलम पर कर्सर लाएंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन है स्किप ब्लैंक्स। ये क्या करेगा, जो ब्लैंक्स हैं उन्हें स्किप कर देगा और जो करेक्ट नेम है सिर्फ उन्हें ही पेस्ट करेगा। अब ओके बटन पर प्रेस करेंगे। अब आप देखिए यहाँ फर्स्ट में एक्सिस आ जाएगा, यहाँ एचडीएफसी आ जाएगा और यहाँ एसबीआई आ जाएगा। और जो पुराने बैंक नेम थे वो एज इट इज रहेंगे। इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल की सभी टेक्निक्स और टिप्स को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।